अब हमारे सामने क्वेश्चन है, टू रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल का ये फॉर्मूला होता है, हम लोग ने 10th में ही सीख लिया था। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस एंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो निकालेंगे हम लोग, उसका भी इसी तरह वैल्यू प्लस माइनस करके आएगा। और फिर मैक्सिमम परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे कि जो भी एरर होगा उसकी वैल्यू से डिवाइड करके इनटू 100 करेंगे और परसेंटेज एरर अपना आ जाएगा। तो सबसे पहले, अच्छा ये मैं बता रहा था अपने बच्चों को कि y इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब, है ना, c⁴ डिनोमिनेटर में इस टाइप का अगर कोई फॉर्मूला होता है तब हम लोग लॉग लेकर करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें लॉग लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली ही डिफरेंशिएट कर देंगे। कैसे करेंगे वो अभी उस पर आते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये वाला जो प्लस माइनस के पहले वाला जो पार्ट है 16 और 48, इसी से हम लोग अपना आंसर निकाल लेंगे, जिस पार्ट के लिए हम लोग श्योर हैं। और अगर आपके स्कूल के एग्जाम में ये मान लीजिए 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का आना चाहिए, तो जैसे ही आप ये आरपी निकाल लेंगे तो 1 मार्क तो आपके कंफर्म हो जाएंगे, है ना। अभी आप अगर मेरा ये वीडियो मई महीने में देख रहे हैं, मई जून में देख रहे हैं, तब आप तो इतना चिंता नहीं करेंगे। लेकिन जब आप साल के एंड में पहुंच जाएंगे तो क्लास 11th में बच्चों की यही हालत हो जाती है कि भाई आखिरी में पास होने का जुगाड़ लोग ढूंढते हैं। लेकिन अगर आप लगातार अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो जैसे आपने बोर्ड में एक्सेल किया था वैसे आगे भी आप एक्सेल करेंगे। ठीक है, वैसे बोर्ड में क्या ही एक्सेल किया था, वहां तो कोरोना ने एक्सेल कर दिया। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पे 48 हो गया, 16 3 48 और ये मतलब यार ये समझ में आ गया होगा। आरपी ये कितना आ गया, 12 ओम आ गया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है बच्चों? क्यों नहीं सर। अच्छा, अब ये 12 ओम आ गया। उसके बाद हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, जो अपनी ये इक्वेशन है इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। याद करिए कि मैंने आपको सिखाया था अगर y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n है तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, nx रेज टू द पावर n माइनस 1। अब अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -2 है, सॉरी -1 है ना, जैसे ये 1 अपॉन में है ना ये सारे, तो ये 1/x जैसे है कि नहीं है। तो अब यहां पे हम लोग क्या करें, समझ पा रहे हैं बच्चों? भाई आप में से किसी की आवाज अल्फा कॉलिंग टाइप आ रही है, तो जब मैं पूछूं तभी आप बोलिएगा, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे ये -1 हो जाएगा, ये x हो जाएगा और -1 तो ये हो जाएगा -1/x²। ये समझ में आया? जी सर। हाँ, जैसे ये इस फॉर्मूले से हम लोग डिफरेंशिएट करते थे इस टेक्निक से, तो वही हमने 1/x में यूज किया। तो dy बाई डी एक्स हो गया -1/x²। तो अब जब हमारा मेन फॉर्मूला ये है 1/rp -1/r1 1/r2, तो अब इसे हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैं तो डेल्टा ऐसा वाला लिखना या डी लिखना पसंद करता हूं, तो मैं तो डी ही लिख रहा हूं। तो आपका आ जाएगा -DRP डिवाइडेड बाई RP का स्क्वायर। अब आपको समझ में आया, यही शायद आपका डाउट भी था, है ना, कि ऐसा क्यों आ रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? और dr1 1/r1 का स्क्वायर और माइनस ये क्या हो जाएगा dr2 और अपॉन r2 का स्क्वायर। अब क्योंकि आपको मैक्सिमम लेना है तो अगली लाइन में आप सब कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं, मैं इसी में पॉजिटिव कर लो, क्या दिक्कत है, प्लस 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 सब हो जाएगा। तब भी हम लोग हर बार जब भी साइन चेंजिंग करते हैं तो ये दिखाते हैं कि हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह ये स्टेप लिखते रहने की आदत डालिए, क्योंकि स्कूल में आपको करके दिखाना होगा तो कोई स्टेप आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है,
अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उस साइड ले जाओ, थोड़ा सा मैं जगह खाली करता हूं। सर सर वो अब इसमें हम लोग आरपी स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन अब आपको दिखेगा, लेकिन हम लोग अगर आईसीएससी में हैं तो समस्या नहीं होगी, कैलकुलेटर हमारी मदद कर देगा। तो डी आरपी हमने बचा लिया, आरपी स्क्वायर को उस साइड ले गए। आरपी हम लोग देखिए यहां से निकाल चुके हैं 12, रेड मार्कर नहीं मिला, ठीक है, और डी आरपी भी आ ही जाएगा। चलिए डी आर वन क्या है 0.3 और R1 स्क्वायर क्या है 16 स्क्वायर, डी आर टू क्या है 0.5 और ये क्या है 48 का स्क्वायर, और आरपी कितना है 12 का स्क्वायर। तो अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, मैं भी सॉल्व करता हूं, बाकी जो कैलकुलेटर वाले हैं वो सीधे कर लें। यस सर। तो इधर देखिए 12 और 16 में यार आप थोड़ा काट पीट दिया है मैंने, अंदर ही पावर में 0.3 कॉमन ले लिया है, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। उसी तरह 12 4 जा 48 होता है, तो यहाँ पे 4 आ गया है, और फिर 3/4 0.75 आ गया उसका स्क्वायर, 1/4 0.25 आ गया उसका स्क्वायर। बिना कोई ट्रंकेशन करे, बिना कोई राउंड ऑफ करे, सारी वैल्यूज हम लोगों ने लिख दी, और जब इसे आप ऐड करेंगे तो ये 0.20 आएगा। लेकिन मैं सिर्फ 0.2 लिख रहा हूं क्योंकि देखिए अपना यहाँ पे जो एरर है, और यहाँ पे जो 16 प्लस माइनस 0.3 लिखा हुआ है, इसकी एक्यूरेसी 1 डेसिमल प्लेस तक है, उसी तरह इसकी एक्यूरेसी भी 1 डेसिमल प्लेस तक ही है। एक्यूरेसी नहीं बल्कि प्रिसीजन बोलना चाहिए, इसका प्रिसीजन 1 डेसिमल प्लेस तक है, तो ये भी वैसे ही लिखा जाएगा। इसको 0.20 अगर आप लिख देंगे तो यानी कि उसका प्रिसीजन आप बढ़ा ही दे रहे हैं, तो वो नहीं लिखना चाहिए, हालांकि बुक आपकी ऐसा ही कर रही है। तो अब फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, देयरफॉर R इज इक्वल टू, ये भी इन्होंने अलग से मेंशन नहीं किया, RP इज इक्वल टू ये वाला 12 प्लस माइनस 0.2 ओम। ये अपना आंसर हो गया पहला पार्ट, जब ये पूछ रहे हैं फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। अब उसके बाद मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालेंगे, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर कोई दिक्कत नहीं है, ये 0.2 और ये 12, इसी से मैक्सिमम परसेंटेज आ जाएगा। आप यहाँ पे इंटू 100 करके करने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आपको डीआरपी भी मिल चुका है और आरपी भी मिल चुका है, तो टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस में जो भी एरर है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों ही चीजें हमें पता है, यहां से 0.2 उठाइए, डेल्टा आरपी में रखिए, और आरपी जो है वो है 12। सबसे बढ़िया, सबसे सेफ रहता है कि आप ये वाला डेल्टा लगाएं, क्योंकि जब भी आप वैल्यूज लिखते हैं तो ऐसा डेल्टा लगाना सही रहता है। ये डी जो होता है वो डिफरेंशिएशन में रहता है, और ये जो होता है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में होता है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा ये वाला डेल्टा लगाइए जब इस तरह के सवाल हो, ठीक है। मतलब जैसे मैं यहाँ डी 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 लिख के आ रहा हूँ, अब मैं खुद को करेक्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसा डेल्टा भी लगाइए तो ज्यादा अच्छा होगा। ओके, यहाँ पे आ गया 100। अब ये तो काफी आसान है, ये 1 ये हटा और ये आया कितना 60, तो 10/6 हो गया, तो 1.6666 आ जाएगा, तो ये 1.6% आया। और आप देख सकते हैं कि परसेंट भी जब आपने कैलकुलेट किया तो आपने फॉलो किया इसी बात को कि यहाँ पे भाई हम 0.3 ही हमारा लीस्ट काउंट, 0.1 हमारा लीस्ट काउंट है, तो परसेंट भी हम लोगों ने 0.1 लेवल, अगर हम 1.66 लिख देते हैं तो मार्क्स कट सकते हैं। तो बस ये हो गया, दिस क्वेश्चन इज डन नाउ।